हजारों साल से इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, जातिगत आधार पर जिन लोगों का शोषण अत्याचार हुआ है वो लोग गंगा नहाने की कतार में लगे हैं। और ख़ास तौर से मोस्ट बैकवर्ड जो अपने आप को कट्टर हिंदू मान रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पाप धुले। दूसरी बात, इसका एक दूसरा रूप ये भी है कि क्या इन लोगों ने पाप किए थे। पहले ये भी समझ लेना चाहिए कि क्या इस देश के दलितों ने पाप किया है। देखिए, पाप और पुण्य कौन करता है? पाप वो करता है जो पाप करने की स्थिति में हो। हमने देखा कि एक लड़की जो थी, एक गरीब आदमी से साहूकार जो अंगूठे लगवा करके पूरी ज़िंदगी उसकी 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ गुलाम बना करके रखी गई। हमने देखा कि किस आधार से जो है वो धर्म के नाम पर देवदासी प्रथा हुई। हमने देखा कि किस आधार पर राजाओं ने अपने मनचाहे लोगों को न्याय दिया। तो ये क्या है कि जिन लोगों के हाथ में ताकत थी उन लोगों ने शोषण अत्याचार किया। जब उन लोगों ने शोषण अत्याचार किया है तो निसंकोच रूप से मैं कह सकता हूँ कि उन लोगों को गंगा में नहाने की ज़रूरत है। जिन लोगों का बेचारों का उल्टा शोषण हुआ है, जिनके धर्म के आधार पर, वित्त के आधार पर, राज सत्ता के आधार पर जिनका शोषण अत्याचार हुआ है, तो उनको तो गंगा नहाने की जरूरत ही नहीं। अर्थात इस देश के 90% अवाम को, SC, ST, OBC और महिलाओं को गंगा नहाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया है। और उसके बावजूद भी अगर वो गंगा नहाने जा रहे हैं, महाकुंभ में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पाप धोने जा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने पुरखों को पढ़ें। वो अम्बेडकर को पढ़ें, कबीर को पढ़ें, नानक को पढ़ें, ललित सिंह यादव को पढ़ें, पेरियार रामास्वामी नायकर को पढ़ें, बुद्धा को पढ़ें, महावीर को पढ़ें, तमाम उन महापुरुषों को पढ़ें जिन्होंने हमेशा इस पाखंडवाद का विरोध किया है। लेकिन वो तो ये कहते कि जो जाने अनजाने में पाप हुए। जाने और अनजाने में कैसे? भाई जाने तो मैंने बता दिया। हम पैदल जा रहे हैं, कोई चींटी मर जाए या कुछ जीव जंतु की किसी की मृत्यु हो जाए, वो पाप माना जाता है उस तरह से। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि जो हिंदू धर्म में ये पाप और पुण्य का ठेका है, मोक्ष का ठेका है, इन्होंने तो नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए कि मुसलमान की महाकुंभ में एंट्री नहीं है। लेकिन जब भगदड़ मची और भगदड़ में हजारों की संख्या में लोग मारे गए तो वही मुसलमान मस्जिदों के दरवाजे खोल करके इनका स्वागत कर रहे थे। वही मुसलमान जो है वहाँ पर भंडारे चला रहे थे और सब लोग खा रहे थे। तब किसी ने कहा कि हम नहीं खाएंगे। तो क्या है कि ओमदेव जी, इस देश के अंदर धर्म के नाम पर होने वाले शोषण अत्याचार के आधार पर जो धार्मिक परपंच है, जो पाखंड है, वो जो बना रखा है, वो इंसान का शोषण आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा है। 7,500 करोड़ रुपए लगा करके एक इवेंट किया जा रहा है जिसको महाकुंभ कहा जा रहा है। 2 लाख करोड़ के बिजनेस की वहाँ से कोशिश की जा रही है कि 2 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होगा। 17,500 करोड़ रुपए का लोकल वहाँ पर व्यवसाय होने की संभावना है। तो 7,500 करोड़ रुपए खर्च करके 17,500 करोड़ का लोकल व्यवसाय, 2 लाख करोड़ रुपए का इंटरनेशनल नेशनल व्यवसाय होने की संभावना है। आप समझिए, ये धर्म के नाम पर व्यापार है, आस्था के नाम पर व्यापार है। जो कमरे की कीमत वहाँ 1500 थी, आज 2000 हो गई, 5000 हो गई। जो टैक्सी वाला 500 लेता था, आज वो 3000 ले रहा है। जो फूल की माला पहले 10 रुपए की बिकती थी, आज 50 की बिक रही है। 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है। इस ऐसा जो नक्षत्र बन रहे हैं इसके, देखिए, इसमें नक्षत्र बनने वाली कोई बात है नहीं, ये गणित है। 6 साल में अर्ध कुंभ, 12 साल में कुंभ, और 12 साल के जब 12 कुंभ हो जाए तो 12 144। ना तो इनके हाथ में दिन है, ना तारीख है, ना शुभ है, ना शुभ। वो 144 साल के बाद में जो भी दिन पड़ेगा, जो भी समय पड़ेगा, वो आएगा ही आएगा। तो इसमें कहना है ये नक्षत्र भाई 144 साल में ना तो मैं बचूंगा ना आप बचोगे। अब ब्राह्मण ये कह करके खुश हो रहा हो कि भाई नहीं, हमारे सामने महाकुंभ आ गया तो तुम्हारी अगली पीढ़ी ऐसी भी आएगी जिसके सामने नहीं आएगा। तो ये चैन सिस्टम है, ये चल रहा है। किसी के समय पे सर्दी आती है, किसी गर्मी आती है, समय है, तो समय परिवर्तनशील है। कह रहे हैं कि जो लोग भगदड़ में मरे वो मरे नहीं है, उनको मोक्ष मिला है नदी किनारे। जो आदमी इस बात को कह रहा है, बागेश्वर वाला बाबा, उसको खुद डुबकी लगा के मर जाना चाहिए, जल समाधि ले लेनी चाहिए। फिर मैं उसके माँ बाप से पूछूंगा कि आपको कितना दुख है। ये क्या है कि जो लोग मर गए, पहले तो मैंने कहा ना कि मरने वालों के प्रति मेरी कोई संवेदना है नहीं, क्योंकि वो स्वेच्छा से वहाँ गए थे। कोई बॉर्डर पर शहीद नहीं है वो लोग। लेकिन वो लोग मर गए तो कम से कम मौत का मजाक मत बनाओ। आप कह रहे हो उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, जिससे छोटे छोटे बच्चे छोड़ करके जो बाप मर गए, उन बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? जो जवान आदमी मर गया, उसके माँ बाप क्या उम्मीद लगा करके बैठे थे बुढ़ापे में। 25 लाख रुपए सरकार दे रही है योगी जी की। तो और भी लोगों को मार दो फिर। जितने बाबा संत घूम रहे हैं, मोक्ष की तलाश में तो घूम रहे हैं। लोग घर पर पहाड़ों पर जाकर के तपस्या कर रहे हैं, मोक्ष के लिए तो कर रहे हैं। और अगर वहाँ मौत हो जा रही है मोक्ष है, तो फिर तो मरना चाहिए। भाई, जिस मोक्ष की तलाश में आदमी पहाड़ दर नदी नाले नाले घूम रहा है, उस पहाड़ को और वो मोक्ष नहीं मिल रहा है, और महाकुंभ में मौत होने के बाद में मोक्ष मिल रहा है, तो फिर तो मर जाना चाहिए, मोक्ष ले लो। बाबा बागेश्वर ये भी कह रहे थे कि जो इस महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाएगा वो देशद्रोही है। देखिए, बाबा बागेश्वर धाम जैसे लोगों पर मैं क्या टिप्पणी करूँ? अनपढ़ गंवार लोग हैं ये, क्या लाखों
फॉलोवर हैं उनके देश में। भाई साहब, पागलों के भी फॉलोवर होते हैं। फॉलोवर होना अच्छी बात है, लेकिन फॉलोवर तो हर आदमी के फॉलोवर होना अच्छी बात है, फॉलोवर हर आदमी के हैं। लेकिन फॉलोवर होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी को देश के संविधान से ऊपर हो गया वो। अगर देशभक्त नहीं है, जो क्या नाम है देशद्रोही है, तो गंगा में अब आप कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि 45 करोड़ लोगों का हमने इंतजाम किया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि देश की आबादी जो है वो 140 करोड़ है, एक तरफ सरकार कह रही है कि देश में 120 करोड़ हिंदू हैं। तो 120 करोड़ हिंदुओं में से 40 करोड़ का आपने इंतजाम किया बुलाने का, यानी 80 करोड़ जो लोग हैं वो देशद्रोही हैं। सरकार ये तय करे। तो बाबाओं के ढाबे हैं, ये चलते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, तो क्या चर्चा करनी है। लेकिन इस भगदड़ में जो मृत्यु हुई है लोगों की, वो कह रहे हैं कि संख्या ज़्यादा है। पुलिस प्रशासन ने, योगी सरकार ने जो आंकड़े जारी करे हैं वो कम करे हैं, जिससे कि ज़्यादा मुआवजा ना देना पड़े, ना मुआवजा भी ना देना पड़े, लोगों के अंदर मैसेज भी ना जाए कि भाई इतने लोग मर गए। सरकार हमेशा से देखिए, इस प्रकार के जो धार्मिक कार्यकलाप है उनमें जो मौतें होती हैं, उनमें सरकार हमेशा से ऐसे आंकड़ों को छुपाती है। सरकार हमेशा ऐसे आंकड़ों को दबा के रखना चाहती है। जो लाशें चिन्हित हो जाती हैं, जिनके चेहरे पहचान लिए जाते हैं, उनको बता दिया जाता है, बाकी सब लोग गुमशुदा में एंट्री कर दी जाती है। कथित रूप से कहा जा रहा है कि इसमें कम से कम 1000 मृत्यु हुई हैं, सही से आंकड़े नहीं आए हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अब जो आंकड़े हैं ही नहीं, उस पर मैं क्या बोलूँ। मैं तो ये कह सकता हूँ, सरकार कह रही है 25 आदमी मरे हैं, तो हम तो सरकार की बात ही मान लेंगे। लेकिन मौत है, वो एक आदमी की हो चाहे 1 लाख की हो। धर्म के आधार पर इस देश में हजारों साल से हत्याएं हो रही हैं, मौत हो रही हैं, शोषण अत्याचार हो रहा है, और आज भी जारी है। लोगों की वहाँ मौत हुई भगदड़ में, उसके बावजूद देश और दुनिया से वहाँ लगातार तांता लगा हुआ है महाकुंभ में डुबकी लगाने का। ये जो आस्था है, जो आस्था की डुबकी है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है नागपाल जी? देखिए, वो आएगी भी क्यों, जब ये कह दिया कि भाई 144 साल के बाद में आया है, तो 144 साल के बाद में आएगा तो मौत तो निश्चित आज नहीं आएगी, तो कल आएगी। लेकिन ये तो 144 साल के बाद में आएगा ना, तो आदमी सोच रहा है कि नहा ही लो, हो सकता है इसी में कल्याण हो जाए। लेकिन निकम्मे और निठल्ले लोग देश में ज़्यादा हैं। वो सोच रहे हैं गंगा नहा के हमारा काम आसान हो जाएगा, वो सोचते हैं कि पीपल के पेड़ पर जल चढ़ा के हमारा काम आसान हो जाएगा। काम कैसे आसान होगा, काम करने से आसान होगा। लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, हाई साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, उसके बावजूद जो आस्था है वो देश में कम नहीं हो रही है। जो लोग पढ़ गए, जो लोग लिख गए और जिन्होंने साइंस को समझ लिया, वो लोग नहीं जा रहे हैं। हाँ। लेकिन जो MA और BA करने के बाद भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो किताब पढ़े हैं, उनका जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो डेवलप नहीं हुआ है। दूसरा, जब सरकार की जिम्मेदारी है आर्टिकल 51A के आधार पर कि वो लोगों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करे, जब सरकार खुद ही जाकर के गंगा में डुबकी लगा रही है, धर्म का प्रचार प्रसार के लिए पैसा खर्च कर रही है, तो फिर सरकार की भी जिम्मेदारी है, जो सरकार नहीं कर रही है। क्या सरकार का ये काम हो सकता है, जिस तरह से वो धार्मिक कार्य करा रही है बड़े पैमाने पर? सरकार का काम ये नहीं है। सरकार का काम है यूनिवर्सिटी बनाना, सरकार का काम है अच्छे अच्छे अनुसंधान बनाना, सरकार के काम है लोगों की गरीबी भुखमरी ये दूर करना। सरकार का काम है अच्छे देश के अंदर क्या नाम है वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर इनको पैदा करना, ताकि देश जो वो चल सके। लेकिन सरकार अगर इस तरीके के धार्मिक जो है वो फैसले करेगी, धार्मिक आयोजन करवाएगी, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार अपना काम जो वो नहीं कर रही है।